हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेजोन वीसीएस के पूरे प्रोसेस के बारे में कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपका ऑनबोर्डिंग अमेजोन वीसीएस में कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला आपका स्टेप रहता है एप्लीकेशन। अब आपको इसमें अप्लाई कैसे करना है उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी थी जिसका लिंक आपको मिल जाएगा पिन कमेंट में। तो उसमें मैंने पूरा बता रखा है कि बेसिकली आप अप्लाई कैसे कर सकते हो। सबसे पहले आपकी जो स्टेप है वो होता है एप्लीकेशन। देन जो सेकंड स्टेप है वो आपका रहता है वर्सन टेस्ट। अब वर्सन टेस्ट कैसे, वर्सन टेस्ट का क्या पैटर्न है, कैसे प्रिपेयर करना है, इसके ऊपर भी एक मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो भी आप चेक कर सकते हो पिन कमेंट में। ठीक है। अब ये वर्सन टेस्ट जो होता है सबसे पहले आपको एप्लीकेशन के साथ देना पड़ता है। अब जब आप वर्सन टेस्ट दोगे तो इसमें बेसिकली आप वन बाय वन सेक्शन को गो थ्रू करते हो। ठीक है। और ये वर्सन टेस्ट जो होता है पूरा आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन को जज करता है। अब वर्सन टेस्ट आपका जैसे ही आप एप्लीकेशन और वर्सन टेस्ट है ये दोनों आपकी हो जाती हैं साथ साथ में। अब इसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो एक इंपॉर्टेंट स्टेप आता है विच इज कॉल्ड एचआर काइंड ऑफ इंटरव्यू। ठीक है। अब इन दोनों के बीच में अगर मैं बात करूं तो इन दोनों के बीच में आप ये समझ सकते हो कि इन दोनों के बीच में आपको 2 वीक का टाइम लग सकता है। 2 वीक्स। ओके। एंड इट कैन गो अप टू 3 वीक्स। अगर आपको 3 वीक्स तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो बहुत कम केसेस रहते हैं जिसमें 3 वीक के बाद भी कंसीडर कर ली जाती है आपकी एप्लीकेशन को। आप अपने आप को रिजेक्ट मान सकते हो। तो वर्सन टेस्ट और एचआर इंटरव्यू के बीच में 2 से 3 वीक्स का टाइम आपको लग सकता है। और ये आपका तीसरा स्टेप है। अब एचआर इंटरव्यू में बेसिक आपसे एचआर वाले क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। और जब आप इस इंटरव्यू को भी क्लियर कर लेते हो तो इसका रिजल्ट आने में आपको अप टू 2 वीक्स से लेके 1 मंथ का टाइम लग सकता है। ठीक है। 2 वीक्स टू 1 मंथ का टाइम आपको इसका रिजल्ट आने में लग सकता है। ठीक। मतलब जैसे सपोज आपने फर्स्ट फर्स्ट को इंटरव्यू दिया तो आपको जो इंटरव्यू रिजल्ट है हो सकता है कि अगले मंथ के फर्स्ट तक मिल पाए। थोड़ा सा इसमें मतलब ऐसा टाइम लगता है। ठीक है। और अप टू 2 वीक्स तो ये आसानी से ले लेते हैं। एंड मैक्सिमम आपका 1 मंथ 1.5 मंथ तक भी जा सकता है रिजल्ट आने में। ठीक है। तो ये बात तो हमें समझ में आ गई इंटरव्यू तक की। अब इंटरव्यू के बाद आपकी क्या प्रोसेस होने वाली है और उसमें कितना टाइम लगता है उसके बाद बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इंटरव्यू रिजल्ट आपको मिल जाएगा। इंटरव्यू रिजल्ट ये आपका फोर्थ स्टेप है। फिफ्थ स्टेप होता है ऑनबोर्डिंग डिटेल्स। ठीक। ऑनबोर्डिंग डिटेल्स। तो आपको ऑनबोर्डिंग की डिटेल्स भेजी जाती हैं आपके मेल आईडी पर जिसमें आपको आपके सारे आपका वेरिफिकेशन रहता है और मतलब कि आपका बैकग्राउंड क्या है। तो उसमें आपको जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने होते हैं वो सब आपको देना पड़ता है। और अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी होती है। बेसिकली अपनी सारी जो आपको पर्सनल डिटेल्स वगैरह हैं वो शेयर करनी पड़ती हैं। अपनी बैंक डिटेल्स शेयर करनी पड़ती हैं। और साथ ही साथ में आपको उसमें वेरिफिकेशन करना होता है। तो ये वाला मेल आपको आपके रिजल्ट के बाद जो वेरिफिकेशन मेल या ऑनबोर्डिंग मेल आप कह सकते हो। सो ये वाला मेल आपको देखने को मिल सकता है। मतलब अप टू ये आपके रिजल्ट के अप टू 1 to 2 वीक्स ले सकता है जिसमें आपको ये मैं आपको मैक्सिमम टाइम बता रहा हूँ कितना इतना टाइम इन सब में लग सकता है। तो ठीक है 1 to 2 आपको वीक्स लग सकते हैं ऑनबोर्डिंग पूरा डिटेल्स वेरिफिकेशन आने में सब कुछ। ठीक है। अब ऑनबोर्डिंग डिटेल्स आने के बाद आप डिपेंडिंग अपॉन आपके प्रोजेक्ट पर रिक्वायरमेंट कैसी मतलब जिसके लिए आप रिक्रूट हुए हो उनकी अर्जेंसी कैसी है। अगर आपका एक बार वेरिफिकेशन हो गया तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम लगेगा ऑनबोर्ड करने में। अब ऑनबोर्ड करने के लिए अगर मैं बात करूं सो मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं। सिक्स स्टेप मैं लिखता हूं ऑन बोर्ड। सो मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं जिनको 3 to 4 मंथ्स भी लग गया है ऑन बोर्ड करने के बाद आफ्टर वेरिफिकेशन मतलब काफी टाइम लग गया है। बट जनरली टाइम जो होता है वो इतना ज्यादा नहीं होता है। ऑनबोर्डिंग अगर आपका वेरिफिकेशन हो जाता है तो विद इन 1 वीक भी हो सकती है। तो विद इन 1 वीक से लेके इट कैन गो अप टू 1 मंथ। बट इसमें हाँ एक चीज है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए तो ऐसा नहीं है कि आपको रिवोक किया जाएगा। बट अगर बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है तो 3 to 4 मंथ्स तक भी आपकी ऑनबोर्डिंग को डिले किया जा सकता है। बट जनरली ऐसा होता नहीं है। 1 वीक के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको ऑनबोर्डिंग मिल जाएगी ऑनबोर्डिंग डेट मिल जाएगी। और ये अप टू 1 मंथ तक भी खिंच सकता है। ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कि इसके बाद का क्या स्टेप है। इसके बाद आपकी ऑनबोर्डिंग डेट पे आपका ग्रीट टाइप के सेशंस होते हैं। ठीक है। ग्रीटिंग सेशंस आप समझ सकते हैं। ग्रीटिंग सेशन टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। और उसके बाद कराया जाता है आपका पीसी सेटअप। अगर आपकी वर्क फ्रॉम होम जॉब है तो आपका पीसी सेटअप कराया जाएगा। और पीसी सेटअप में आपके घर पर पूरा पीसी आके सेटअप कराया जाता है। और आपकी ट्रेनिंग से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। अब ट्रेनिंग भी इस चीज़ पर डिपेंड करेंगी आप किस पे हो। आप इंटरनेशनल वॉइस प्रोसेस में हो आप चैट सपोर्ट में हो मतलब ये सारा उस पर वेरी करता है कि आपका बेसिकली डिपार्टमेंट क्या है। ठीक है। तो उस हिसाब से आपकी ट्रेनिंग्स भी बीच में कंडक्ट कराई जाती हैं। और
वीसी सेटअप होने के बाद, आपकी ट्रेनिंग्स होने के बाद, देन यू विल अटैच टू अ मैनेजर, और मैनेजर्स के साथ आपको अटैचमेंट मिल जाती है, और यू विल ऑनबोर्ड फॉर वर्क, जिसमें आपको एक बेसिकली प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट, आप कुछ भी बोल सकते हो, आपको वो असाइन कर दिया जाता है, आपको समझा दिया जाता है कि उसमें आपको कैसे सपोर्ट प्रोवाइड कराना है, चाहे वो चैट सपोर्ट हो, चाहे वॉइस सपोर्ट हो। पहले तो आपको सिखाया जाएगा कि आपको कैसे सपोर्ट प्रोवाइड कराना है। देन दे विल ऑनबोर्ड यू टू द प्रोजेक्ट और वर्क आफ्टर योर सेटअप एंड ट्रेनिंग्स। ओके, सो दिस इज द होल ऑनबोर्डिंग प्रोसेस जो मैंने यहाँ पे लिखी गई है। आई होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।